नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमने प्रायिकता का सामान्य परिचय कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 18.1 और 18.1 का पहला प्रश्न। देखिएगा बेटा, जितना भी मैंने नोट्स करवाया पिछली 2 क्लास में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं आएगा, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो दिक्कतें आएगी। इसलिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, प्रायिकता में सबसे पहले आपका आता है सिक्कों से संबंधित प्रश्न, और सिक्कों से संबंधित प्रश्न आता है उसमें 3 टाइप का होता है। नंबर 1, जब एक सिक्के को 1 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। अगर एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या होती है 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या होती है 4, और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 8। मैं डिटेल से आपको करवा चुका हूँ। दूसरा आता है आपका पासा से संबंधित। पासा से संबंधित अगर एक पासे को उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6। अगर 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है बेटा? 36 होती है। तीसरा आपका आता है पत्तों से संबंधित। पत्तों से संबंधित मैंने कल आपको डिटेल से करवाया था कि कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 52। इसके अलावा संख्या पद्धति से संबंधित भी मैंने आपको करवाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 18.1, और 18.1 का अपना पहला क्वेश्चन है। ध्यान से समझना भाई। पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर। अब देखिएगा, एक पासे को फेंका जाता है, मैं प्रश्न बाद में बोलूंगा। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब एक पासे को फेंका जाता है तो बेटा कुल संभावित परिणाम मैंने कल आपको बताया था कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डाइस को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6। इसलिए कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 6। लैंग्वेज आपको इस प्रकार लिखनी है, कल मैं डिटेल से बता चुका हूं ये प्रश्न आपको। कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देखिएगा, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? अब बेटा देखिएगा, पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने के संभावित परिणाम। देखिएगा, 4 से बड़ा अंक आने के संभावित परिणाम। 4 से बड़ा बेटा या तो 5 आता है या क्या आता है? 6 आता है। कितने हो गए भाई? 2 हो गए। तो कितने हैं अभी संभावित परिणाम? 2। कौन कौन से हैं भाई? 5 और 6। अर्थात आप मुझे बताएं, प्रायिकता का मैंने फार्मूला बताया था। प्रायिकता का फार्मूला क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या। तो बेटा यहां संभावित अपने फेवर में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या, आपके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। अब देखिएगा, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। और बेटा आपका फार्मूला क्या है प्रायिकता का?
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। और बेटा आपका अनुकूल कितना है भाई? 2, और कुल कितने हैं भाई? 6। 2 एकम 2, 2 तिये 6, अर्थात आपका कितना आ गया भाई? 1/3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा, जब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने आते हैं आपके? 6। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, 5 या 6। अब प्रश्न क्या था कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखिएगा, 4 से बड़ा अंक इसमें कौन कौन सा है? एक तो भाई 5 है और दूसरा क्या है? 6 है। तो अपने संभावित, अपने अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 2। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। या तो 5 आएगा, या क्या आएगा? 6। अब देखिए, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, अर्थात आपका आ गया 2/6, मतलब कि 1/3। अब देखिएगा, प्रश्न चेंज हो सकता है तो क्या हो सकता है? आपका प्रश्न आ गया कि बताइएगा 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखिए ये वाला तो सेम ही रहेगा। 5 से बड़ा अंक कितना है भाई? 1। अगर आपका प्रश्न आता है कि 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या होगा आंसर? 1/6। अगर प्रश्न आता है कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अब देखिए एक पासे को अब जब हम फेंकते हैं तो बोलिएगा 6 से बड़ा अंक होता है क्या उसमें? नहीं होता है, तो है ही नहीं, तो क्या हो गया? इम्पॉसिबल है ना वो। तो कितना है भाई? 0। तो आपका आंसर कितना आएगा? 0/6, क्योंकि आपके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आएगी? 0। इसके अलावा प्रश्न आता है बेटा कि 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 6 से छोटी संख्या कितनी है बेटा? 5 है। तो कितना आ गया आपका? 5/6। फिर आता है कि 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है भाई? 1, 2, 3, 3 है। 3/6 अर्थात 1/2। इनके अलावा प्रश्न क्या आता है कि बेटा सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब सम संख्या देखिएगा कौन कौन सी इसमें? 2, 4, 6। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। 3/6। इसके अलावा प्रश्न आता है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या देखिए 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई? 3। 3/6। इसके अलावा और प्रश्न आए तो बेटा इसमें से आ सकता है कि बताइए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? और अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 2। 2 के बाद 3 और 5। अभाज्य संख्याएं भी इसमें कितनी हैं? 3। 3/6 अर्थात 1/2। उम्मीद करता हूँ आपका पासा से संबंधित, जब एक पासे को फेंका जाता है उससे संबंधित सभी प्रश्न क्लियर हैं। अगर किसी को फिर भी नहीं आता है बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा से करवा दूंगा। अब प्रश्न संख्या देखिएगा, दूसरा प्रश्न देखिए। आपका दूसरा प्रश्न ये है, आपका दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब बेटा याद कीजिए पिछली क्लास को, सिक्के के बारे में मैंने 3 प्रकार के प्रश्न बताए थे कि एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने हैं? 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने हैं भाई? 4। और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या होती है 8। और यहाँ प्रश्न में क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब देखिएगा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। मैं यहाँ प्रश्न बाद में पढ़ूंगा, पहले यहाँ आपका क्लियर करता हूं कि एक सिक्के को, दूसरा प्रश्न देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बोलो कितने हैं भाई? 4। और कौन कौन से? देखिएगा, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे ना तो हो सकता है पहले में भी हेड हो और दूसरे में भी क्या हो? हेड हो, या पहले में हेड हो दूसरे में क्या हो? टेल हो, या पहले में टेल हो दूसरे में क्या हो?
हेड हो या दोनों में क्या हो, टेल हो। इनके अलावा कोई परिणाम में नहीं बनता। अब बोलिएगा एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं ना, तो 2 बार उछाल रहे हैं तो आने वाले कुल संभावित परिणाम कितने हैं भाई, 4। या तो आपका आएगा हेड हेड, या आएगा हेड टेल, या आएगा टेल हेड, या क्या आएगा टेल और टेल। अब बेटा हेड और टेल हम बोलते हैं, इनको ऐसे अगर हिंदी में बात की जाए चित और पट बोलते हैं। चित आपका कौन सा हो गया, हेड, और पट कौन सा हो गया आपका, टेल। अर्थात अगर एक सिक्के को 2 बार उछाले ना तो कुल परिणामों की संख्या, यहाँ कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, आपके कुल परिणामों की संख्या भाई कितनी है, 4। अब आगे मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, इसमें प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका ये है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अब देखिए चित्त का मतलब हेड होता है, पट का मतलब क्या होता है, टेल। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एच हेड मीन्स होता है आपका चित्त और टेल मीन होता है पट। लैंग्वेज में मार मत खाना भाई, हेड होता है आपका चित्त और टेल क्या होता है, पट होता है। अब देखिएगा प्रश्न आपका ये है दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अब देखिएगा एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर केवल अब यहाँ क्या है, चित्त है कि पट है, चित्त की बात कर रहा हूँ, केवल चित्त आने के परिणामों की संख्या, चित्त आने के संभावित परिणाम भी या कुल परिणामों की संख्या एक ही बात है, चित्त आने के परिणामों की संख्या, या संभावित परिणाम भी लिख सकते हो, परिणामों की संख्या कितनी है भाई, एक बार ही आ रहा है ना, दोनों बार में चित्त एक बार में ही आ रहा है। देखिएगा इनमें जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सारे करवाऊंगा, बट पहले ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। केवल चित्त आने के, केवल चित्त कितनी बार आ रहा है भाई, एक बार आ रहा है। केवल का मतलब जब एक सिक्के को 2 बार उछाले ना तो पहली बार में और दूसरी बार में, दोनों बार में क्या आए भाई, चित्त आए। तो केवल चित्त आए तो कितना हो गया आपका अनुकूल परिणाम, कितना हो गया, 1। और कौन कौन सा है बेटा, हेड और हेड। लैंग्वेज को ध्यान से समझना, ऐसे नहीं बेटा प्रश्न आ जाए आपने सीधा ही एक लाइन में आंसर दे दिया, जितना भी आता है 1/4 हो गया, नहीं ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लैंग्वेज अच्छे से करना है। और इस प्रश्नावली में से एक तो 1 नंबर का प्रश्न आता है और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आपका इसके साथ एक के साथ 3 नंबर का भी प्रश्न आता है। अब बेटा देखिएगा अगर एक के साथ 2 का आता है तो डेफिनेटली आप ये मान के चलना कि 1 नंबर का प्रश्न तो जितने मैंने कल नोट्स करवाए हैं ना आपको, पिछली 2 क्लासों में जितना भी करवाया उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इनके अलावा अगर बात आती है कि 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन की बात आती है, अगर 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो डेफिनेटली आप ये मान के चलना कि पासों से संबंधित आएगा, जब 2 पासों को उछाला जाता है, या पत्तों से संबंधित आएगा, उसके पार्ट कर देंगे 4 से 5 बस। और अगर आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आपका 90% चांसेस बनता है कि सिक्कों से संबंधित ही आएगा। अब देखिएगा इसका मतलब अपने अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और बेटा अनुकूल परिणाम अपना कितना हो गया, 1। परिणामों की संख्या आपका हो गया 1। अब देखिएगा अब लास्ट में क्या दिया गया है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तो यहां लिख दीजिएगा दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। और फार्मूला जरूर लिखना है। देखिएगा मैं सीधा ही करवा सकता हूं आपको, बट आप मुझे पता है कि मैं सीधा करूंगा तो आप भी कॉपी में सीधा ही करोगे, इसलिए जिस प्रकार मैं एक एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ आप प्रश्न की लैंग्वेज पे ध्यान देना, बस सीधा मत लिखना। बच्चे इसमें गलती यही करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा ये सही था, नंबर कहाँ से कट गया। बस गलतियाँ यहाँ से होती है। अगर आप सीधा लिखोगे ना तो बेटा आपको नंबर नहीं मिलते हैं कभी भी। अब देखिएगा दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता बराबर है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या।
कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई? 1, और कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? 4। आपका आंसर क्या आ गया? 1/4। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4। या तो आएगा आपका हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या क्या आएगा? टेल और टेल। अब प्रश्न क्या है अपना कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता। अब देखो दोनों बार चित अनुकूल कितना है? 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/4। अब देखो प्रश्न चेंज होके क्या आ सकता है? प्रश्न आ गया कि दोनों बार पट आने की प्रायिकता। तो दोनों बार पट भी कितनी बार है भाई? 1 बार है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/4। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा, चित आने की प्रायिकता। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ बोल रखा है कि चित आने की प्रायिकता। तो चित देखिएगा, मैं हेड की बात कर रहा हूँ, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हेड आने की प्रायिकता। आपको अच्छे से समझ में आएगा हेड आने की प्रायिकता। अब बेटा देखो हेड कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3/4। इसी प्रकार आ गया टेल आने की प्रायिकता। अब टेल आने की प्रायिकता का मतलब इन तीनों में टेल आ रहा है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/4। अब आगे देखिएगा प्रश्न आता है टेल नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिएगा टेल कितनी बार में नहीं आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। टेल नहीं आने की प्रायिकता का मतलब है आपका विपरीत क्या हो गया? वो प्रश्न पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, और वो भी क्या? केवल हेड आने की। तो देखिएगा कितना हो गया? 1/4। और प्रश्न आता है कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो बेटा देखिएगा हेड नहीं आने की प्रायिकता का मतलब इन तीनों में तो हेड आ रहा है, अकेले में इसमें नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1/4। इनके अलावा इनमें कोई प्रश्न नहीं बनता। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न ये है, संख्या पद्धति से संबंधित है। कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था संख्या के बारे में। तो संख्या पद्धति से संबंधित आपका प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं। अब मैंने कल आपको प्राकृत संख्या के बारे में भी बताया था। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 होती है आपकी प्राकृत संख्या। अब यहां प्राकृत संख्या दी गई है, और आप जानते हो कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है। और बेटा गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। और उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है भाई? 0 से शुरू होती है। उसके बाद तीसरा आपका है सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। मैंने अच्छे से चर्चा की है इनके बारे में। फिर आती है विषम संख्या, कौन सी होती है? 1, 3, 5। फिर आती है अभाज्य संख्या। अब बेटा देखिएगा, मैं अगर अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। फिर उसके बाद क्या है? 3। 3 के बाद क्या है? 5। और 2 एक अपवाद है अभाज्य संख्या, जो कि एक सम है। इस 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम में नहीं है। और आप ध्यान रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 को मत कर देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? 2 होती है, जो कि एक अपवाद स्वरूप सम भी है। क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं में 1, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। अब 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 होती है। अब यहां देखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद कौन सा? 3। 3 के बाद कौन सा? 5। ये अभाज्य संख्याएं हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, प्रश्न की चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये क्लियर है, अभाज्य संख्या के बारे में आपका क्लियर है, तो एक्सरसाइज में इस प्रश्न में कोई डाउट ही नहीं आएगा। अब देखिएगा अभाज्य संख्या है 2, 3, 5। 5 के बाद क्या है? 7। 7 के बाद देखिएगा आपका क्या है? 11। 11 के बाद क्या है? 13। 13 के बाद क्या है? 17। अब यहां संख्या दी गई है 1 से लेकर 17 तक। 1 से लेकर 17 तक, मैं आगे जाने वाला ही नहीं हूं। प्रश्न में 1 से लेकर 17 तक है। अरे वे संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17। इनमें देखिएगा या तो 1 का भाग जाता है, या ये स्वयं से विभाजित होती है।
पूर्णतः विभाजित या तो 1 से या स्वयं से होती है, इनके अलावा ये नहीं होती, तो क्या कहलाएगी ये? अभाज्य संख्या। अब मैं प्रश्न की बात करता हूं, देखना 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का अचानक चयन किया गया। अब देखो प्रश्न मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 1 से आपका प्रश्न संख्या है 3। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल संख्याएं, कंफ्यूज मत होना, कुल संख्याएं, तो 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याएं हैं बेटा, इनमें कुल संख्या कौन कौन सी है? 1 से लेकर कहां तक है भाई? 17 तक। तो 1 से लेकर 17 तक कहां तक कितनी संख्या है भाई? 17। और कौन कौन सी बेटा? 1 2 3 4, ऐसे कितने तक हैं भाई? 17। तो टोटल संख्याएं कितनी होगी आपकी? 17। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? और अगर बेटा किसी को संख्या पद्धति में डाउट आता है तो मेरा एक वीडियो, 2 वीडियो स्पेशल संख्या पद्धति से रिलेटेड ही बनाए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना। आपकी जितनी संख्या पद्धति से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद देखना कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में टोटल नंबर कितने होते हैं आपके? 17 होते हैं। अब यहाँ मैं प्रश्न देखिए, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का अचानक चयन किया गया और निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह अभाज्य संख्या हो। अब देखिएगा 1 से 17 तक की, या यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो नीचे एक लाइन, कुल परिणामों की संख्या, क्योंकि हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, और बेटा आपके कुल परिणाम है 17। अब देखिएगा 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या आने के परिणाम भी लिख सकते हो आप। अभाज्य संख्या आने के संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, अभाज्य संख्या आने के संभावित परिणाम। अब देखो बेटा 1 से लेकर 17 तक में अभाज्य संख्याएं मैंने ये बताया था ना, कौन कौन से? 2 3 5 7 11 13 17। तो कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपके कितने आगे संभावित परिणाम? 7। और कौन कौन से बेटा? 2 3 5 7 11 13 और 17, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या। टाइम देखियो कितना हो गया। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और आपका अनुकूल परिणामों की संख्या होगी आपकी 7। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 7। अब देखिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में ऐसे लिख भी सकते हो, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब फार्मूला क्या है बेटा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या,
और बेटा आपका अनुकूल परिणाम कितना है 7 और बटे में कितना है 17। समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा प्रश्न चेंज होके क्या आ सकता है, 1 से लेकर 17 तक की संख्याएं, यहां तो अभाज्य संख्या है। अगर प्रश्न आता कि बताइए सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए सम संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब इनको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 बटे में 17। अगर प्रश्न आता है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना आ गया आपका 9 बटे 17। अब देखिए अगर प्रश्न आता है कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो आपका आ गया 7 बटे 17। प्रश्न आता है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 8 बटे 17। और प्रश्न आपका आता है बेटा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर आ गया 9 बटे में 17। इसके अलावा देखो छोटे छोटे प्रश्न कि अगर आ गया प्रश्न बताइए कि 17 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब 17 से बड़ी संख्या है क्या इसमें, नहीं है, तो है नहीं तो क्या हो गया 0 बटे में 17। अगर प्रश्न आता है कि 1 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, बेटा देखो इसमें 1 से छोटी संख्या है क्या, नहीं है, तो कितना आ गया 0 बटे 17। और थोड़ा सा प्रश्न स्टैंडर्ड से चेंज करके क्या बोल सकता है, बताइएगा कि यहां सीधा संख्या आ गया या प्राकृत संख्या आ गया, कि बताइएगा इसमें पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताओ आप, ये आप कमेंट बॉक्स में डालना। मैंने आपसे प्रश्न बोला है कि बताइएगा इसमें पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर ऐसा प्रश्न आता नहीं है कभी भी, पूर्ण संख्या आएगी ना, तो यहां से ये लैंग्वेज शुरू में चेंज हो जाएगी, वो एक ही बात है। अब बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। प्रश्न आ सकता है कि बताइएगा बड़ी संख्या, छोटी संख्या, जो कि मैंने आपको करवा दी है। बोलो क्लियर है क्या। इसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिक्के को, चौथा प्रश्न देखिएगा आपका चौथा प्रश्न है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है। अरे सिक्के वाला ही आ गया अभी, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका प्रश्न संख्या है 4, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। अब देखिएगा एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर आने वाले संभावित कुल परिणाम, संभावित कुल परिणाम बराबर, मैंने बताया था ना कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और कैसे करना है, देखो ना तो रट्टा मारना है इसका, पहले 3 हेड लिखिए, फिर 3 टेल लिखिए, पहले 2 में हेड लिखिए, तीसरे में टेल लिखिए, पहले 2 में हेड लिखिए, टेल लिखिए, तीसरे में हेड लिखिए, या हेड टेल और हेड लिखिए। या आपका आ गया टेल, टेल के बाद देखिएगा हेड अपना स्थान चेंज कर रहा है, यहाँ दूसरे पे आ जाएगा हेड और टेल। या आप लिखिएगा टेल हेड और हेड, या आप लिखिएगा हेड टेल और टेल। मैंने अच्छे से डिटेल से बताया बेटा, ये आपको ना तो रट्टा मारना है, पहले 3 आप लिखिएगा हेड और फिर आप कितना लिखिएगा टेल। तो आने वाले कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 8। अब अपने को पूछ रखा है, आप मेरे को बताइएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और बेटा अनुकूल परिणामों की संख्या है 8। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 8 है। अब प्रश्न देखिएगा इसने क्या पूछ रखा है कि बताइएगा एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता का मतलब है या तो आपका चित्त आए या क्या आए, पट आए, या अकेला चित्त आए या अकेला क्या आए, पट आए। चित्त या पट अकेला आए तो बोलो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2/8। इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। अब प्रश्न आता है कि बताइएगा
हेड आने की प्रायिकता या चित आने की प्रायिकता, चित कितनी बार आ रहा है